अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से हवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है कौमी सलामती से जुड़ी मईशत का हाल। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे के सामने खोलकर रखेंगे ये सारा मामला कि जब मईशतें कमज़ोर होती हैं तो फिर उन कौमों का हाल क्या होता है, ज़रा मिसालों से ये वाजे करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो 200 यानी कि डबल सेंचुरी कर ली है पेट्रोल ने, डीजल ने, डॉलर ने, और अभी अगले हफ्ते बजट आना है, उसमें क्या लोगों के ऊपर मजीद इंकशाफात होंगे। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। आखिर में पुरतशद्दुद हुजूम ने जान ले ली। हमारे यहाँ पे जो लोग विजिलेंटिज्म शुरू कर देते हैं, कानून अपने हाथ में ले देते हैं, रियासत पे और निज़ाम अदल पे उनका जो ईमान है वो नहीं है, इसी वजह से लोग ये डेस्परेट काम करते हैं। आगाज करते हैं सबसे पहले आज की बड़ी खबर। जब पेट्रोल की कीमत 210 के करीब हो गई और डॉलर जो है वो भी आसमान से बातें कर रहा है, डीजल की कीमत भी 200 से ऊपर हो चुकी है। इस सारे इशू के दरमियान अब आज वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि हम एक मुआशी इमरजेंसी जो है वो नाफिज करने वाले हैं। और अब तो बहस यहां तक आ गई है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो लेजिस्लेटर्स हैं, वो खुद इस बात के बारे में बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी मुलाजमीन को, इस तरह से जो जजेस हैं, जनरल्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो MNAs हैं, MPAs हैं, इन सबको अब अपने अखराजात कम करने होंगे। फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि आला फौजी और सिविल अफसरान कौम से एकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। मुस्तफा नवाज खोकर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वो कहते हैं कि जी इसी तरीके से खाली अवाम पे इसका हम बोझ क्यों डालें, क्यों ना जो इस मुल्क के मुख्तदर हल्के हैं वो इस बोझ को शेयर करें और खाली गरीब लोग ही क्यों इसका तमाम अखराजात उठाएं। जब अवामी दबाव बढ़ा तो उसके बाद हमने देखा कि सूबाई हुकूमतों को एक्शन में आना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बात कही गई है कि जो पेट्रोल है उसके 35% कट लगाया जाएगा। सिंध के अंदर से खबर आई है कि वहां पर भी जो सरकारी मुलाजमीन है उनका जो पेट्रोल है उसमें कट लगाया जाएगा। तो ये अवामी दबाव का नतीजा है। कल जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो हमने उसके बाद जो मनाजिर देखे पेट्रोल पंप्स के ऊपर, वहां पे लोग जिस तरीके से पेट्रोल लेने गए वहां मौजूद नहीं था, और फिर जो आप देख रहे हैं लोगों ने आग लगाई, तोड़म। ये बैड मैनेजमेंट है, ये बैड गवर्नेंस है, क्योंकि ये यकीनी बनाना होता है उस वक्त जो वहां पे हुकूमत है कि भाई इस तरह के वाकयात ना हो। पेट्रोल पंप मालिकान जो है वो लोगों को पेट्रोल दें। पहले ही लोगों के जज्बात भड़के हुए हैं। इस तरह के मनाजिर क्या हमें मुस्तकबिल में देखने को ज्यादा मिलेंगे? खुदा ना करे ये वक्त आए। और ये बात बहुत पहले की जाती रही है, ये बात गुफ्तगू होती रही है कि जब कौमें इस नहज तक पहुंचे जहां पे उनके पास ऐसा वक्त आ जाए कि उनको कट्स लगाने पड़े, तो फिर क्या होता है इस तरह के ममालिक के साथ। जरा हम क्विकली आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले खान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि जब डिफॉल्ट होते हैं मुल्क तो फिर वो 3 टुकड़ों में टूट जाते हैं। जो उनके डिफरेंट इदारे हैं उनके ऊपर सबसे पहले हिट होता है। वो क्या बात कही है, जरा सुनिए। हमारे दुश्मन हैं, वो पूरी कोशिश उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है। ये दोनों के फोर्सेस के खिलाफ ये साजिश, ये है ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिश जो है हमारी, वो तो बड़ी क्लोजली जुड़ी हुई है मईशत के साथ। और ये बात हम नहीं करते। इससे पहले 2017 में आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने भी एक सेमिनार से खिताब किया था और कुछ इसी किस्म की आउटलाइंस उस वक्त दी गई थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है उस वक्त इस मकाम पे उसको अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना होगा तो दिफा जो उसका मजबूत होगा, कौमी सलामती और मुआशी इस्तेहकाम में तवाज़ुन यकीनी बनाना होगा और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसी ही बात जो मुख्तलिफ औकात पे जो अस्करी क़यादत है वो करती रही है। मोईद यूसुफ साहब, जब कौमी सलामती की पॉलिसी इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनाई थी तो उस वक्त हमें बताया गया था कि अब ये हमारी एक नेशनल पॉलिसी है, इसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका दिफा है और आपकी कौमी सलामती है और आपकी मईशत है, ये सारे मामलात एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं। सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी हमारा कोर होगा। इकोनॉमिक सिक्योरिटी से जब आपकी मईशत मजबूत होगी तो आपके पास और इखराजात करने का मौका होगा, आपकी मिलिट्री सिक्योरिटी पे भी और आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी पे भी। इस पॉलिसी की ओनर कह लें आप, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहां पे सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठती है। सो ऑलरेडी पाकिस्तान का जो नेशनल डिस्कोर्स है उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि ये दोनों मामलात बड़े क्लोजली लिंक्ड है। DGI SPR आसिफ गफूर साहब ने भी एक दफा खिताब करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से एग्जैक्टली यही बात की और मैं बताया कि मईशत और जो ये तमाम दिफा है ये कितने क्लोजली जुड़े हुए हैं। ये इन्होंने टेलीविजन पे इंटरव्यू दिया था, एक बीपर दिया था, इसमें उन्होंने बात की थी।
सिक्योरिटी का और इकोनॉमी का आपस में बहुत इंटीमेट लिंकेज है। अगर आपकी इकोनॉमी कमजोर है तो आपकी सिक्योरिटी के ऊपर भी असर पड़ता है। चूंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है जो सिक्योरिटी को डील करता है, तो हमने सब ने मिलकर बैठ किया। अपने खिताब में उज़न खान साहब ने कहा कि ये जो कौमें जिनकी मईशत कमज़ोर होती है वो टूट जाती हैं। एक उन्होंने यूक्रेन की एग्जाम्पल दी, एक उन्होंने सोवियत यूनियन की एग्जाम्पल दी। अब जो उन्होंने अपने उस खिताब में कहा, ऑब्वियसली वो एक टीवी इंटरव्यू था, हम सुना नहीं सकते। पैमरा ने कहा है कि वो हम इंटरव्यू नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका हम स्लाइड्स के जरिए आपको बता सकते हैं कि लबे लबाब क्या है। उन्होंने कहा था जी कि सोवियत यूनियन की मईशत नीचे गई तो मुल्क टूट गया था। यूक्रेन के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि जब यूक्रेन की तरह मुआशी तौर पर मुल्क कमजोर हो जाए तो एटमी असासे गैर महफूज हो जाते हैं। अब 90 की दहाई में हम आपको याद करा दें, बहुत सारे लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि ये हुआ क्या था। 90 की दहाई में रूस और अमेरिका ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी के बदले जौहरी हथियारों के खात्मे का मुआहदा किया था। 1998 और 2015 में IMF ने, जबकि 2013 में रूस ने यूक्रेन को दिवालिया होने से बचाने के लिए बेल आउट किया। आज ये हाल है। हम सब जानते हैं कि वही रूस जिसने जौहरी हथियारों के बदले तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था और 2013 में यूरोपीय यूनियन में न जाने के बदले $15 अरब का बेल आउट पैकेज दिया था, उसी यूक्रेन पर आज वो रूस मिसाइल दाग रहा है। तो ये माजी की ज्यादा बात नहीं है, ये हमने आपको बड़ी प्रेजेंट एग्जाम्पल से बताया है कि अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।